स्वागत है आपका अपने ऑनलाइन चैनल उन्नति क्लास में। मैं धीरज पाल। देखिए, हमने आपको उस दिन जो बताया था उसके आगे कंटिन्यू करने जा रहे हैं, उसको ध्यान से देखिएगा, समझने की कोशिश करिएगा। जैसे हमने उस दिन आपको बताया था, एक फ्रैक्शन का सवाल बताया था कि फ्रैक्शन किस तरीके से चेंज होता है ना। और एक सवाल हमने बताया था डिजिट्स के लिए, है ना। उससे आगे का एक सवाल है, ये एज पर बेस्ड होता है, ठीक है। लेकिन एज पर बेस्ड सवाल को आप नॉर्मली जो है रेशियो एंड प्रोपोर्शंस भी कर सकते हो, लेकिन हमको उस तरीके से नहीं जानना, वो तो बाद के प्रोसेस जब हम लोग वो चैप्टर पढ़ेंगे तब हम लोग करेंगे, है ना। तो यहाँ पर जैसे 2 वेरिएबल का यूज़ करके करना है, तो हम लोग 2 वेरिएबल का यूज़ करते हैं, फिर बताएंगे जैसा भी होगा, ठीक है। देखिए, हमेशा जो एज होती है वो एज हमेशा प्रेजेंट एज होती है। कितनी होती है? प्रेजेंट एज। लेकिन प्रेजेंट एज को कंपेयर करवा दिया जाता है, प्रेजेंट एज को कंपेयर करवा किया जाता है, ये प्रेजेंट एज होती है। अब देखिए, कुछ साल पहले की अगर बात करी जाती है तो वो पास्ट एज होती है, ठीक है। लेकिन कुछ साल बाद की बात करी जाती है तो आफ्टर होती है, आफ्टर, ये इसको बिफोर भी कह सकते हो, ठीक है। तो ये 3 चीज़ों से हमको कंपेयर करवाना होता है, प्रेजेंट, पास्ट और आफ्टर। 3 चीज़ों से कंपेयर करवाते हुए करते हैं। जैसा सवाल दिया है उसके हिसाब से देखते हैं, फिर आगे जो होगा देखा जाएगा, ठीक है। तो यहाँ लिखा देखिए, अ मैन्स एज 3 टाइम्स द सम ऑफ हिज 2 सन्स। मतलब एक आदमी की जो उम्र है वो अपने 2 बेटों की उम्र की 3 गुनी है। तो हम लोग लेट कर लेते हैं, सोल्यूशन में लेट कर लेते हैं, लेट, है ना। द प्रेजेंट एज ऑफ अ मैन इज इक्वल टू X ईयर, ठीक है। और सन्स की एज क्या लेट कर लेते हैं, सन्स की एज कितना, Y ईयर, ठीक है। अब देखिए, जैसा जैसा क्वेश्चन में कहा जा रहा है उस तरीके से करिएगा। क्या लिखा है, द मैन्स एज 3 टाइम्स द सम ऑफ हिज 2 सन्स। मतलब ये एक जो है मैन है और एक क्या है, सन्स है, क्योंकि 2 सन है इसलिए सन्स लिखा जा रहा है। मैन और सन क्या है, देखिए कौन 3 टाइम्स है, ये 3 टाइम्स है। ये दोनों बराबर कब हो सकते हैं, देखिए इसकी एज आपके पास कितनी है X, इसकी एज क्या है Y, ठीक है। अब लेकिन क्या कह रहा है, कौन 3 टाइम्स है, ये 3 टाइम्स है ना। अगर ये 3 टाइम्स, अगर इसको आप बढ़ाते जाओगे तो ये ऑलरेडी ज़्यादा होता जाएगा, इसके बराबर तो हो नहीं पाएगा, है ना। तो इसमें कहा जा रहा है इसकी एज 3 टाइम्स है, तो आप इसकी एज को 3 टाइम्स ना करो, जैसे ही आप इसकी एज को 3 टाइम्स करोगे ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। यहाँ से आपके एक इक्वेशन बनके तैयार हो गए, X - 3y = 0, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब देखिए दूसरी जगह से क्या कह रहा है, आफ्टर 5 ईयर। अगर आफ्टर 5 ईयर करा जा रहा है तो देखिए प्रेजेंट एज कितनी है X, प्रेजेंट एज कितनी है Y। अब देखिए आफ्टर 5 ईयर, आफ्टर 5 ईयर, अगर आफ्टर 5 ईयर देखा जाए, अगर फादर की एज देखी जाएगी, फादर की एज या मैन की एज देखी जाएगी, तो मैन की एज कितनी हो जाएगी, देखिए X है, ठीक है। और सन की कितनी है, सन की कितनी है, तो देखिए क्या लिखा है, सन्स लिखा है ना, यानी 2 बच्चे हैं। अगर 2 बच्चे हैं, अगर एक बच्चे की Y है तो दूसरे वाले की भी कितनी है, Y। और 5 साल पहले की बात करा जाए तो अगर ये Y है तो 5 साल पहले एक बच्चे की, दूसरे बच्चे की कितनी हो जाएगी, Y। लेकिन 5 साल बाद की बात कर रहा है तो इसमें तो एक 5 जुड़ेगा, लेकिन एक लड़के की 5 और दूसरे लड़के की भी तो 5, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा Y + 10, ये कितना हो जाएगा X + 5। अब जैसा जैसा कहा जाएगा उसके हिसाब से हम लोग कर देंगे। क्या कहा जा रहा है देखिएगा, यहाँ क्या लिखा है, आफ्टर 5 ईयर हिज एज विल बी ट्वाइस द सम ऑफ एज ऑफ हिज 2 सन्स। मतलब एक इक्वेशन तो यहाँ से बन गई। उसके बाद दूसरी जगह क्या कह रहा है, हिज एज, मतलब किसकी एज की बात कर रहा है, मैन की एज, मैन की जो एज है, ठीक है, मैन की एज है, सन्स की एज की, सन्स की एज की कौन सी, 2 टाइम्स है। कौन 2 टाइम्स है, ये 2 टाइम्स है ना। अगर इसको 2 टाइम्स करोगे तो ये तो ऑलरेडी ज़्यादा होता जाएगा, तो इसमें आप क्या करो, इसको 2 टाइम्स कर दो। 2 टाइम्स इसको करोगे जैसे ही, तो ये आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। कैसे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। मैन की एज कितनी है, तो ये कितना है, X + 5। ये देखिए 2, सन की एज कितनी है, Y + 10। अगर इसको सॉल्व करें तो X + 5 = 2y + 20। अगर यहाँ से करें X, इसको इधर लाएं -2y, X - 2y 20 - 5। अगर इसको ऐसे करें तो आपके पास देखिए 2 इक्वेशन बनके तैयार हो गई। एक इक्वेशन नंबर ये, दूसरी इक्वेशन नंबर ये। अगर इन दोनों को सॉल्व करा जाए, अगर इन दोनों को सॉल्व करा जाएगा तो कैसे,
अब देखिए एक इक्वेशन आपके पास ये है, दूसरी वाली इक्वेशन अगर इसको और लिखें तो x माइनस 2y इक्वल टू 15 लिख सकते हैं। इक्वेशन नंबर 2 हो गई, है ना, इक्वेशन नंबर 2 हो गई। अगर ये दो इक्वेशन आपके पास है, अब इसको सॉल्व करना है तो इक्वेशन नंबर क्या करेंगे, इन दोनों को सॉल्व करना है। तो देखिए इक्वेशन नंबर 2 माइनस 1 कर दें, 2 माइनस 1 अगर करते हैं तो देखिए x की वैल्यू बराबर है कि नहीं, x माइनस 2y इज इक्वल टू कितना है, ये 15 है। यहाँ से कितना है, x माइनस 3y इज इक्वल टू 0 है। ठीक है, अब देखिए जैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे साइन चेंज हो जाएंगे, प्लस हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। जैसे करेंगे तो ये कैंसिल, जैसे करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अगर कैंसिल होगा तो देखिए यहाँ से ये सब्ट्रैक्ट होगा, ये प्लस का, ये सिर्फ कितना बचेगा y, ये कितना बचेगा 15, यानी y की वैल्यू आ गई कितनी 15, यानी कि y किसकी एज थी, प्रेजेंट एज किसकी थी, ये y किसकी थी, सन की। तो सन से एज कितनी हो जाएगी, सन्स प्रेजेंट एज इज इक्वल टू कितना 15 ईयर। अगर 15 ईयर है तो फादर कितना हो जाएगा या मैन कितना हो जाएगा, तो मैन की प्रेजेंट एज इज इक्वल टू कितना था, देखिए 3y था तो 3 इंटू 15 यानी कि 45 ईयर। यही इसका सोल्यूशन हो जाएगा, यही दोनों फाइंड करना था आपको। ठीक है, रोक दो, क्या मिनट की। देखिए आपके सामने एक दूसरा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को कैसे होता है तो देखिए, जैसे आप लोग हम इसको एक नॉर्मली तरीके समझिए। जैसे सपोज करिए एक ये तालाब होता है, ठीक है, अगर ये तालाब है, ठीक, अब इसमें क्या होता है, इसमें होता क्या है तो देखिए जैसे सपोज करिए ये तालाब है और तालाब के अंदर पानी भरा हुआ है, ठीक है। अब इसमें आपको एक नाव को तैराना है, आपको एक कुछ भी मान लीजिए कोई इस तरीके से है। अब इसको देखिए, अगर जिधर पानी बह रहा है, ठीक है, अगर ये उसके साथ जाता है, ठीक है, अगर उसके साथ जाता है तो क्या होता है, अगर साथ में जा रहा है तो दो चीज़ों की क्या चीज़, स्पीड। एक स्पीड किसकी, नाव की, दूसरी स्पीड किसकी, पानी की, आपस में जुड़ जाती है। जैसे सपोज करिए पानी की स्पीड x है और इसकी स्पीड y है, तो अगर साथ में जा रहा है तो x प्लस वाई हो जाएगा। लेकिन अगर अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, अगर अपोजिट डायरेक्शन में मतलब पानी इधर की तरफ फ्लो हो रहा है, नाव इधर की तरफ आ रही, तो ये आपस में x माइनस वाई हो जाता है। ठीक है, इतना याद रखिएगा, फिर आगे इसमें क्योंकि इसमें यूज होगा इसलिए बताएंगे उसको। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ क्या लिखा हुआ, क्वेश्चन को पढ़िएगा ध्यान से। यहाँ क्या लिखा है, अ मैन कैन रो डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 आवर्स। मतलब एक आदमी जो है डाउन स्ट्रीम में जाता है तो कितने मीटर की दूरी तय करता है, 20 किलोमीटर की दूरी करता है, लेकिन टाइम कितना लगता है, 2 घंटा। लेकिन उसके बाद कह रहा है एंड अप स्ट्रीम, अगर अप स्ट्रीम में जाता है तो क्या करता है, 4 किलोमीटर इन 2 आवर्स, 4 किलोमीटर जाता है तो उसको 2 घंटा लगता है। क्या करना है, फाइंड हिज स्पीड ऑफ रोइंग द स्टिल वाटर, किसकी, शांत जल की, और ऑल्सो फाइंड द स्पीड ऑफ द करंट, जो धारा प्रवाहित हो रही उसकी आपको क्या फाइंड करनी है, स्पीड फाइंड करनी है ना। तो लेट कर लीजिए सॉल्यूशन में, देखिए लेट द स्पीड ऑफ करंट, अगर करंट धारा को x किलोमीटर पर आवर लेट कर लिया जाए, ठीक है, कितना लेट कर लिया जाए, x किलोमीटर आवर, और किसकी था, एक स्टिल वाटर की थी, स्पीड ऑफ स्टिल वाटर की स्पीड को आपने लेट कर लिया y किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अगर देखिएगा अगर डाउन स्ट्रीम होगा, अगर डाउन स्ट्रीम होगा, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, तो उसकी दोनों की जो आपस में जो होंगी क्या चीज़, चालें होंगी या स्पीड होगी, वो आपस में जुड़ जाएगी किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अगर अप स्ट्रीम होगी तो क्या हो जाएगा, दोनों चालें घट जाएंगी। अब जैसा जैसा कहा जाएगा उसके हिसाब से करते जाएंगे। देखिए क्या कह रहा है अ मैन कैन रो डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर, मतलब अगर डाउन स्ट्रीम में जाता है तो उसको क्या करता है, कितने किलोमीटर की दूरी तय करता है, 20 किलोमीटर की दूरी करता है, लेकिन कितने समय में, 2 घंटे में। तो हम लोग जानते हैं टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक है। अब देखिए टाइम दे रखा कितना है, 2 किलोमीटर। अगर इसके लिए निकालेंगे, यहाँ लिख दो फॉर डाउन स्ट्रीम, ठीक है। अगर डाउन स्ट्रीम के लिए लिखेंगे तो देखिए टाइम इज इक्वल टू कितना दे रखा है, 2,
घंटे। डिस्टेंस कितनी दे रखी, 20 किलोमीटर। स्पीड कितनी दे रखी, तो डाउन स्ट्रीम में स्पीड कितनी है, डाउन स्ट्रीम के लिए स्पीड कितनी है, x प्लस वाई। ठीक है, अगर इसको यहाँ लाएं तो देखिए x प्लस वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा, 20/2, यानी 2 10 जा 20, मतलब x प्लस वाई इक्वल टू कितना, 10। ठीक है, ये किसके लिए था, ये डाउन स्ट्रीम के लिए था। अब यहाँ लिख दिए अप स्ट्रीम, अप स्ट्रीम। अगर अप स्ट्रीम के लिए लिखेंगे तो टाइम इज इक्वल टू, यहाँ भी लिखेंगे टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड लिखेंगे। अगर डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यहाँ टाइम कितना लगता है, ये देखिए अप स्ट्रीम के लिए कितना टाइम लगता है, 2 घंटे, लेकिन तो जो है डिस्टेंस कितनी कवर होती है, 4 किलोमीटर। तो यहाँ टाइम की इक्वल टू 2, डिस्टेंस कितनी है 4, स्पीड कितनी है, तो ये देखिए x माइनस वाई है। ठीक है, अगर यहाँ करें तो देखिए x माइनस वाई इक्वल टू 4/2, 2 दूना 4, कितना हो जाएगा, x माइनस वाई इक्वल टू कितना, 2। इक्वेशन नंबर 2 हो गई, इक्वेशन नंबर 1 हो गई। आपके पास 2 इक्वेशन है, अब दोनों को सॉल्व करने के तरीके आपको पता ही है, किसी भी मेथड से आपको सॉल्व करना है। 3 मेथड बताए गए, तीनों मेथड से, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन, चाहे जिससे सॉल्व कर लीजिए। अब देखिए इन दोनों इक्वेशन को अगर जोड़ दिया जाए, इक्वेशन नंबर 1 प्लस 2, अगर इक्वेशन नंबर 1 प्लस 2 करेंगे तो कितना है, x प्लस वाई इक्वल टू कितना, 10, और ये x माइनस वाई इक्वल टू कितना है, 2। अगर देखें तो प्लस माइनस गायब हो जाएगा, x मिलके कितना हो जाएगा, 2x बराबर कितना हो जाएगा, 12। अगर यहाँ देखेंगे x बराबर 12/2, 2 6 जा 12, यानी x बराबर कितना, 6 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, x इज इक्वल टू 6 किलोमीटर पर आवर। ये स्पीड हो गई है ना, ये स्पीड किसकी हो गई, स्पीड ऑफ करंट थी। तो इसी को आप लिख सकते हो स्पीड ऑफ करंट, है ना। तो इसी को आप क्या लिख सकते हो, स्पीड ऑफ करंट इज इक्वल टू स्पीड ऑफ करंट, है ना, इज इक्वल टू कितना, 6 किलोमीटर पर आवर, है ना। अगर इसको पुट कर दें इन 1 में, पुट इन 1, अगर इसमें पुट करा जाए तो देखिए x की वैल्यू आपको पता है कितनी, 6 प्लस वाई इज इक्वल टू कितना था, 10, वाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4 किलोमीटर पर आवर। ये किसकी है, ये जो वाई थी, वाई क्या थी, स्टिल वाटर की, है ना। तो स्पीड ऑफ स्टिल वाटर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4 किलोमीटर पर आवर। एक आंसर ये फाइंड करना था, दूसरा वाला है, यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ चीज़ें आपको समझ आई होंगी। अगर समझ आई हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।